साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अंतःस्रावी रोग और उसके कारण में, और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो देखिए, वायरोलिज्म, ये इसका कारण क्या है? एड्रोनेलिन के अधिक स्त्राव के कारण ये बीमारी होती है। वहीं ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। टिटेनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्त्राव के कारण होता है। तो तीनों के तीनों जो है सुमेलित, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से वास्तविक मछली है। तो देखिए, कैट फिश, समुद्री घोड़ा, गिटार फिश, पाई फिश, ये सभी के सभी जो हैं वास्तविक मछलियां हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इरेप्सिन, यह पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में बदल देता है, अमीनो अम्लों में बदलता है, सही कथन है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ये भी सही है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, ना कि ग्लूकोज में बदलता है। तो फ्रक्टोज में बदलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। लाइपेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आगे बात करते हैं, इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। तो इसके अतिस्रावण से जो है हाइपोग्लासीमिया होता है, ठीक है। कमी से जो है मधुमेह हो जाता है। अल्प स्त्रावण से मधुमेह नामक रोग होता है और अधिक मात्रा के फलस्वरूप क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये कथन सही नहीं, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अपवाद स्वरूप जो है ऊंट तथा जो लामा होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक होते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये नहीं होते हैं। तो पहला कथन आपका जो है वो गलत है। कारण ऊंट के आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, तो ये आपका सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं रोग और उसके कारक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। टिटनेस रोग जो है ये बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होता है, 2 से मिलाइए। ट्रैकोमा जो है ये विषाणु वायरस की वजह से होता है, 1 से मिलाइए। पायरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, 4 से मिला दीजिए। एथलीट फूड जो है कवक से होता है, 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 4 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है आपका कि उपास्थि में ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो पहला कथन गलत है। देखिए, उपास्थि का मैट्रिक्स जो होता है ये अर्धठोस होता है, जो कॉर्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें ओशिन नामक प्रोटीन नहीं होता, कॉर्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। जबकि अस्थि में, देखिए, उपास्थि में कॉर्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है, जबकि अस्थि में जो है, ये जो हम ओसिन लिखा है, तो ये ओसिन नामक प्रोटीन जो है अस्थि में पाया जाता है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये सही कथन है, ठीक है। लिगामेंट या स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है या अस्थियों को अपने स्थान में बनाए रखता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? देखिए, मलेरिया, कालाजार, पायरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, जबकि मधुमेह जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण न होने से या बहुत कम होने से होता है। इसके अंतर्गत शर्करा का उपापचय, जो ग्लूकोज होता है, उसका उपापचय नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक सेकेंड, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, मूली में तीखापन, मूली में जो तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है? आइसोसाइनेट की वजह से। आइसोसाइनेट अर्थात 4 से मिलाइए। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सिन की वजह से होती है। तो 3 से, आलू में जो हरापन होता है, कुछ आलू हरे होते हैं, ये सोलेनिन की वजह से, सोलेनिन की वजह से होता है, 1 से मिलाइए। गाजर में नारंगी रंग जो है ये कैरोटीन की वजह से होता है, तो इसको 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पायरोमीटर से जो है श्वास का मापन किया जाता है, श्वास का मापन किया जाता है। श्वास द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा 220 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आगे देखते हैं, कथन कारण का प्रश्न है। तो
कथन है कि बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है, ये कथन सही है। कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, ये क्या है? तो ये मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। देखिए, विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता, जो उत्पादित विद्युत क्षमता होती है उसके मापन के लिए मेगावाट इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में किसका निर्माण होता है? तो इसमें जो है आपका ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, देखिए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बारे में देखें तो ग्लाइकोलिसिस जो है कोशिकीय श्वसन की पहली अवस्था है। अंतः श्वसन की ग्लाइकोलिसिस अवस्था ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों में, ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों में उभयनिष्ठ अवस्था है। इसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं आंतों की सबसे अंदर की परत किन कोशिकाओं की बनी होती है? तो ये एपिथीलियम, एपिथीलियम की बनी होती हैं। आंत मनुष्य का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आंतों की सबसे ऊपर की परत, सबसे ऊपर की परत जो है ये एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। ये कोशिकाएं कुछ लवणों का उत्सर्जन करती हैं। ये लवण मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक किसे माना जाता है? तो नेफ्रॉन को माना जाता है। किसे मानते हैं? नेफ्रॉन जो है ब्रिक अर्थात जो किडनी होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। इसको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक निर्माण करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता है? इसको शीर्षस्थ प्रभावित को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको कौन समाप्त करता है? तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सीसंस, ये सी वाला, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है और यह हार्मोन शीर्षस्थ प्रभावित को समाप्त करता था, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीसन उत्तरदायी होता है। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं जीव और गुणसूत्र संख्या में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े तो 1 से मिला दीजिए। कुत्ते में कितने होते हैं? 78 होते हैं, 2 से मिलाइए। घोड़े में कितने होते हैं? 64 होते हैं, 3 से मिला दीजिए। कबूतर में 80 होते हैं तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है, यह कथन सही है। इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था, यह भी सही है। दो के दोनों कथन सही, इसलिए कोई असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संगठक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हिमेटोलॉजी रुधिर रोगों का अध्ययन होता है, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन होता है, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी सांपों का अध्ययन नहीं होता, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। जबकि सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं, ऑफियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। तो आपका कथन दिया गया है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अल्प स्त्रावण के कारण होता नहीं, गलत है, अधिक स्त्रावण के कारण होता है। तो डी ए जो कथन है वो गलत है। कारण इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अति स्त्रावण के कारण होता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इससे जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान कम होने लगता था, रोगी को थकावट महसूस होती है। तो कथन तो गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका जो है, डी ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये आपके जो है अनुवांशिक रोग है, परंतु स्लीपिंग सिकनेस जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो स्लीपिंग सिकनेस है या निद्रा रोग, ये ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। आगे बात करते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो पहला कथन है
कि वह स्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले स्त्राव को एंजाइम कहा जाता है। यह कथन सही है। दूसरा, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले स्त्राव को हार्मोन कहा जाता है। यह भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से ब्रिक के कार्यों, ब्रिक अर्थात किडनी के कार्यों के अंतर्गत आता है या आते हैं। तो देखिए, यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच का नियंत्रण करता है। सही है। पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है, कथन सही है। यह रक्त में परासरणी दाब का नियंत्रण करता है। यह भी सही है। शर्करा, अमीनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन करता है। यह भी सही है। तीन के तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यूरेनियम 238 ये परमाणु बम में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये संचायक सेल नहीं होता। संचायक सेलों के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो संचायक सेल के निर्माण में, या संचायक सेल को एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं। इसके निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। तो बी वाला सही नहीं है। जबकि पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल माचिस में होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल शुष्क सेल में होता है। आगे बात करते हैं, एडिस मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं। तो देखिए, इसके काटने से डेंगू, पीत ज्वार और चिकनगुनिया होता है। ठीक है। जबकि मलेरिया जो है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। तो 1 2 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सत्य कौन सा है। तो पहला, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, उनके जन्म दिवस को नहीं मनाया जाता है। देखिए, रमन प्रभाव के आविष्कार की तिथि 28 फरवरी जो होती है, उस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ना कि उनके जन्म दिवस को। जन्मदिन उनका जो है 7 नवंबर को होता है। 7 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। तो जिस तारीख को इन्होंने आविष्कार किया था या घोषित किया था 28 फरवरी, उसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थे या था। तो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस और सल्फर हैं। जीवन के आधारभूत रसायनों जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन का निर्माण इन्हीं मूल तत्वों से मिलकर होता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपका है, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, कथन है, ओजोन जल के शुद्धिकरण में सहायक होता है। सही है, सहायक है। कांड या ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणु को नष्ट करती है। दोनों ही सही। कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, ओजोन अस्थायी है। यह जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलग कर देता है, अलग कर देती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणु को नष्ट कर देती है। अतः यह जल के शुद्धिकरण में सहायक है। आगे बात करते हैं, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये आपका है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है, ये स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाता है। एमाइलेज नामक इस एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये आपका कहा जाता है D2 को। जो विटामिन D2 होता है, इसे आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जबकि विटामिन D3 को कोले कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं और विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, रोग और उससे संबंधित कवक, जिस कवक की वजह से वो रोग होता है, तो इसे सुमेलित करना है। दमा जो है ये एस्पॉर्जिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है, तो 2 से मिला दीजिए। गंजापन जो होता है टीनिया कैपिटिस की वजह से होता है, तो 4 से मिला दीजिए। खाज जो होता है ये एकेरस स्केविज की वजह से होता है, 1 से मिला दीजिए। दाद जो होता है ये ट्राइकोफाइटन लेरुकोशम की वजह से होता है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य कथन है। तो 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, डेंगू ज्वर जो है ये मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता। सही है। भारत में डेंगू बुखार का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया। ये भी सही है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ नहीं जाती है,
कम हो जाती है, तेजी से कम हो जाती है, तो इसलिए सी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन एक तने का प्रकार नहीं है? कौन सा एक तने का प्रकार नहीं है? तो देखिए, केसर, हल्दी, अदरक ये तने के प्रकार, परंतु गाजर जो है तने का प्रकार नहीं है। ठीक है, गाजर जो है ये रूपांतरित जड़ों में आता है। गाजर मॉडिफाइड रूट्स में आते हैं। तो देखिए, रूपांतरित जड़ों में कौन कौन से आते हैं? गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, मूली है। परंतु जो रूपांतरित तने हैं अर्थात मॉडिफाइड स्टम है, इसमें आलू है, केसर है, प्याज है, अदरक है, हल्दी है इत्यादि। आगे बात करते हैं, जनक पौधों के समरूप पौधा मिलता है। जनक पौधों के समरूप पौधा मिलता है, मतलब जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनके समरूप या आइडेंटिकल पौधा मिलता है। किससे मिलता है? तो ये जो है आपका बीजों से भी मिलता है, और तना को काट करके उससे जब रिप्रोड्यूस करते हैं उससे भी मिलता है। तो सी ऑप्शन आपका, नहीं नहीं एक सेकंड, ये जो है बीजों से नहीं, तना जब काट करके उसको उससे प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उससे आपका समरूप पौधा मिलता है। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक पौधों से अकरिकीय तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। अकरिकीय मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो मार्फोलॉजिकली, और आनुवंशिक मतलब जेनेटिकली। तो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट्स। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है आपका गन्ने और मक्के दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना और मक्का से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित कर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यो इसके मिश्रण से पेट्रोल कम प्रदूषक बन जाता है। आगे बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करना है फल और उसका खाने योग्य भाग में। देखिए, काजू का बीज पत्र होता है खाने वाला हिस्सा। नाशपाती का फल भित्ति नहीं होता है, पुष्पासन होता है। ठीक है, पुष्पासन इंग्लिश में थैलमस कहते हैं, तो ये वाला सही नहीं है। लीची का एरियल वाला भाग खाते हैं, सही है। गेहूं का भ्रूणपोष खाते हैं, ये भी सही है। तो 134 कौन सा बेमेल है? तो दूसरा बेमेल है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें देखिए, नाशपाती फल भित्ति सही है, काजू का बीज पत्र है, इसका एरियल है, इसका भ्रूणपोष, इनमें से कोई भी जो है वो बेमेल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। इसका जो सिंबल होता है Li होता है, परमाणु भार 7 होता है। और लिथियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? भंडार वाला देश चिली है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है। लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 जो है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ये सही है। कारण, पहिया और धुरे के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र बढ़ जाता है। नहीं, इससे क्या हो जाता है? संस्पर्श क्षेत्र का जो प्रभावित क्षेत्र है, देखिए, जो कॉन्टैक्ट एरिया है, तो रिड्यूस द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो जो है कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। तो कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल निम्न में से किससे निर्मित होते हैं? तो ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 से निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय आकृति का टेट्राहेड्रल शेप का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए, आपका ऑक्सीजन जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं? वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही आकर्षित होते हैं, ये किसी अति चुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। तांबा एक अचुंबकीय तथा निकल कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पर जो अनुचुंबकीय की बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक की, तो ये आपका ऑक्सीजन है। जबकि जो तांबा है, तांबा, एक सेकेंड, ये नॉन मैग्नेटिक है। तांबा नॉन मैग्नेटिक है, जबकि निकल हो गया और कोबाल्ट जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल है।
आगे बात करते हैं, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है क्या? ध्वनि के लघुत्तम कणों को फोनान कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोनान कहते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से असत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, अल्फा लीनोलेनिक वशीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये गलत है क्योंकि ये लाभदायक होता है। देखिए, अल्फा लिनोलेनिक वशीय अम्ल एक ओमेगा 3 वशीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह अलसी तथा तीसी में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। अब दूसरा, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। कथन गलत है क्योंकि मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वशीय अम्लों का निर्माण नहीं कर सकती, कुछ का तो कर ही सकती हैं। तो यहां पर दोनों दोनों कथन गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो इसमें देखिए, पेराक्सी एसिटल एसीटाइल नाइट्रेट ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जबकि द्वितीयक जो होते हैं वो प्राथमिक से जो है डिराइव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो देखिए, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 2, 3, 4। ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतः स्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज होता है, से स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गाल्जी काय को कहते हैं। कपास का प्रमुख घटक जो है सेलुलोज होता है। प्रोटीन संश्लेषण ये लाइसोसोम्स से संबंधित नहीं है। एक सेकेंड, देखिए, अंतः प्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण संबंधित क्या है? राइबोसोम, ना कि लाइसोसोम्स। और सी वाला आपका सही नहीं है। शीतल पेय में कैफीन पाया जाता है, कैफीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। देखिए, गॉल्जी काय को जो है, गॉल्जी काय जो होता है ये, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। जंतुओं में गॉल्जी काय विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करते हैं और यह ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? किस एक में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाते हैं? तो ये आपका मक्का में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है, करीब 79% पाया जाता है। ज्वार में 74% लगभग, बाजरा में 67%, गेहूं में 65 से 75% होता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियां जो हैं ये, जिसे इंग्लिश में ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, ये आपका उत्सर्जन से संबंधित हैं। किससे? उत्सर्जन से। ये ग्रंथियां जोड़ी की संख्या में कुछ जल जीवों में उपस्थित रहती हैं। ये कीड़ों के स्पर्श सूत्र के आसपास खुलती हैं। आगे बात करते हैं, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है, किसमें किया जाता है? पर देखिए, पैरासाइटोलॉजी, जो पैरासाइटोलॉजी होता है उसमें परजीवियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन होता है, मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन होता है। आगे बात करते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का 46वां स्थान था 2022 में। ठीक है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त होता है, जबकि गिनी सबसे निम्नतम स्थान पर था। आगे बात करते हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, देश के किसी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का
पता लगाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। सितंबर 2022 में आर वेंकटर मणि निम्नलिखित में से किस एक पद पर नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने इस पद पर के वेणुगोपाल का स्थान ग्रहण किया है। और अटॉर्नी जनरल संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 76 है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसे दिया गया है? तो ये आशा पारेख को, किसको? आशा पारेख को दिया गया है। जबकि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था। ठीक, 1969 में। अगला है संघीय सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, सितंबर 2022 में यह बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुई। ये कथन सही है। इस सम्मेलन में लेबनान एससीओ का नया सदस्य बना नहीं। ये कथन गलत है। इस सम्मेलन में ईरान एससीओ का नया सदस्य बना। अब इस संगठन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 9। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। सितंबर 2022 में भारत का प्रथम लिथियम सेल उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। सितंबर 2022 में बोलकर टूर्क निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक बोलकर टूर्क इस पद पर चिली की मिशेल बोशेलेटे का स्थान लेंगे। और जो यूएन मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं। सितंबर 2022 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन जिसका नाम है QIMIN GXING-50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा संपन्न हुआ है? तो इसका परीक्षण जो है चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा सितंबर 2022 में 23वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया, यहाँ के प्रगति मैदान में। सितंबर 2022 में देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? तेलंगाना में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश का प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय होगा। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास काकाडू 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते सत्य कथनों का चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, देखना है कौन से इसमें सत्य है। पहला, यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है, सही कथन है। दूसरा, इसका आयोजन डार्विन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये भी सही। यह नौसैन्य अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन। अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, भारत को 107वें स्थान के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही नहीं है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक का प्रकाशन 2 गैर सरकारी संगठनों NGO जर्मनी स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आयरलैंड स्थित बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा किया जाता है। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने स्वयं को इसके प्रकाशन से अलग कर लिया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। आगे बात करते हैं। इप्सा मार 7 निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? तो ये इसमें जो है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत,
ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गेब्रेहा में किया गया था। आगे बात करते हैं, सितंबर 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गरुण चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन गरुण। इसमें इंटरपोल भी सम्मिलित था। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक वॉर ऑफ लंका के लेखक हैं? वॉर ऑफ लंका के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। यह रामचंद्र श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। आगे बात करते हैं, आम लोगों में वेदों के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? पुरी में। ठीक है, उड़ीसा के, ये इसका उदाहरण कहां पर किया गया? पुरी में। देखिए, देश के पहले राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। ठीक है, और ये दूसरा है, दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा के पुरी में। पहले का मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का चौथा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145, अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित प्रचंड है, ये क्या है? तो ये जो है एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया, हाल के द्वारा किया गया है। अगला है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत सितंबर 2022 में डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली देश की प्रथम ग्राम पंचायत बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। सितंबर 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है, इसकी क्षमता 600 मेगावाट, कितनी है? 600 मेगावाट है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थापित किया गया है। सितंबर 2022 में नासा द्वारा चलाए गए डार्ट मिशन का उद्देश्य क्या था? पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड से पृथ्वी की रक्षा करना। अगला है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए निम्नलिखित में से किसे या किन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल रहे, बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो। ये तीनों के तीनों शामिल थे, इसलिए उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये सभी के सभी USA के नागरिक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे बात करते हैं, एनी अर्नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह किस देश के निवासी हैं? ये जो हैं फ्रांस के निवासी हैं। एनी अर्नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह फ्रांस की निवासी हैं, महिला हैं। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली फ्रांसीसी लेखिका हैं। इनकी रचनाओं में द ईयर्स, अ वुमन स्टोरी, अ मैन्स प्लेस इत्यादि शामिल हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।